हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो बात आज करनी है आरटीपीसीआर टेस्ट की। राइट, बहुत लोग इस बात को लेके बहुत चिंतित हैं कि उनको समझ नहीं आ पाता कि टेस्ट की रिपोर्ट पढ़ें कैसे, क्योंकि कई बार वायरल लोड और सीटी वैल्यू जो आती है वो कम होती है, उसका नंबर कम होता है और लोगों को समझ नहीं आ पा रहा है कि सीटी वैल्यू का मतलब क्या है और वो कम है तो वो ज़्यादा परेशानी वाली चीज़ है या कम परेशानी वाली चीज़ है। तो उस चीज़ के बारे में थोड़ा सिंपल वे में आप लोगों को कुछ चीज़ें बतानी। मैं उम्मीद रखता हूँ कि इस टाइम पे सब लोग जितने भी डॉक्टर्स हैं वो एक तरफा काम कर रहे हैं। डेंटिस्ट या कोई भी तरीके का डॉक्टर जो अपने नाम के आगे लगाते हैं, जो प्रैक्टिस करते हैं, वो इस तरीके से पीछे नहीं हटे हुए कि अपनी नॉलेज ना बढ़ाएं इस फील्ड में और हेल्प ना करें सोसाइटी को, क्योंकि ये एक वॉर है और वॉर के टाइम पे इट्स इम्पॉर्टेंट कि सोल्जर सामने रहें, फ्रंट लाइन पे रहें, ना कि पीछे छुप के रहें और क्लिनिक बंद रखें या उनकी मर्ज़ी है, बट एटलीस्ट सम कंट्रीब्यूशन। तो सीटी वैल्यू की बात करनी है। सीटी वैल्यू इज़ व्हाट इट इज़ साइकिल थ्रेशोल्ड, राइट। तो सीटी वैल्यू जो आरटीपीसीआर टेस्ट में आती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है कि आपका वायरस लोड कितना है सिर्फ उस जगह पे जहाँ से सैंपल लिया गया है। ओरोफेरिंग से या नेज़ल एरिया से, नाक से लिया गया या मुंह से लिया गया, उस एरिया में कितना वायरस लोड है वो आपको वो बताती है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब कि अगर वो ज़्यादा आ रही है तो कम है और कम आ रही है तो ज़्यादा है। वो कैसे? व्हाट इज़ द साइकिल थ्रेशोल्ड? बेसिकली किया क्या जाता है, आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाते हैं कि वायरस का आरएनए को निकाला जाता है, आरएनए निकाल के उसके डीएनए की कॉपी बनाई जाती है, ठीक है, जिसको एम्प्लीफिकेशन कहते हैं। इस प्रोसेस के दौरान जब उसको आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट किया जाता है और उसकी कॉपी बनाई जाती है तो सीरीज़ ऑफ साइकिल चलती है, राइट। मशीन में सीरीज़ ऑफ साइकिल चलती है। जब सीरीज़ ऑफ साइकिल्स जितनी ज़्यादा चलेंगी वायरस को डिटेक्ट करने के लिए, समझ लीजिए कि 19 सीरीज़ ऑफ साइकिल में साइकिल जब चली मशीन में और डिटेक्ट हो गया वायरस, दैट मीन्स सीटी वैल्यू 19 है। इसका मतलब जल्दी डिटेक्ट हो गया। जल्दी डिटेक्ट हो गया मतलब वायरस बहुत ज़्यादा है। इसलिए कम सीरीज़ ऑफ डिटेक्शन में कम अगर इसकी वैल्यू है तो वायरस ज़्यादा है। और अगर 22, 23, 24 तक साइकिल गई, इसका मतलब काफ़ी टाइम लग रहा है डिटेक्ट करने में, इसका मतलब कम वायरस का लोड है, राइट। तो इसी हिसाब से चीज़ें होती हैं। 35 से अबव साइकिल अगर चली जाए और तब भी डिटेक्ट ना हो, दैट मीन्स बॉडी में वायरस लीथल नहीं है उस एरिया में जहाँ से सैंपल लिया गया, नेगेटिव मान दिया था कोविड को, ठीक है। अब सीवियरिटी से रिलेशन इसका, कई लोग इस चीज़ को लेके घबरा रहे हैं कि अरे 16 आ गई या 17 आ गई या 18 आ गई और भागो हॉस्पिटल और ऑक्सीजन सिलेंडर का इंतज़ाम करो और वॉट नॉट, राइट। इसका कोई रिलेशन नहीं है सीवियरिटी से। डॉक्टर्स का कहना ये है कि जब हम सिम्टम्स देखते हैं पेशेंट के तब हम बताते हैं। कई बार ऐसा भी हुआ है कि 24, 25 सीटी वैल्यू और बहुत सीवियर है पेशेंट। कई बार ऐसा भी हुआ है 16, 17, 18 पेशेंट की सीटी वैल्यू और पेशेंट सीरियस नहीं है। क्यों? क्योंकि ये वायरस लोड सिर्फ आपके नाक और मुंह तक का बता सकता है। लंग्स में कितना पहुंच गया वायरस इससे पता नहीं लगता। और बाकी चीज़ें और बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे डिपेंड करता है। सब सीटी वैल्यू चेंज हो सकती हैं, जैसे कि कैसे स्टोर किया गया, जिसने स्टोर किया वो कितने ठंडक में स्टोर किया, सैंपल को कैसे ले जाया गया, कैलिब्रेशन क्या था इक्विपमेंट का, एनालिटिकल पावर कितनी थी, स्किल्स कितनी थी इंटरप्रेटर की जो लैब में बैठा हुआ है, मेथड क्या था, किस साइट से लिया गया, ये सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो घबराएं नहीं। सीटी वैल्यू आने के बाद तुरंत ये नहीं कि 16 आ गया, 17 आ गया, 18 आ गया तो आप सीटी स्कैन करने भाग रहे हैं, लंग्स का एक्सरे कराने भाग रहे हैं या मेडिसिन लेने भाग रहे हैं या ऑक्सीजन लेने भाग रहे हैं या रेमडेसिविर का इंतज़ाम कर रहे हैं। ऐसी कोई गलती ना करें। डॉक्टर्स के सुपरविजन के अंडर काम करें, उनसे बात करें कि ये वैल्यू सीटी वैल्यू आई है, अब आप हमें बताइए कि क्या मेडिसिन लेनी है और क्या प्रिकॉशन लेने हैं। और वीडियो कॉल पे भी वो आपको सिम्टम्स पूछ सकते हैं, आपके सिम्टम्स देख सकते हैं। आज की टेक्नोलॉजी का ये फ़ायदा है, इसका फ़ायदा उठाइए। और डॉक्टर्स को, डेंटिस्ट को स्पेशली मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि हम भी इस वॉर में मौजूद हैं, ठीक है। तो उसको ऐसा मत कीजिए कि मुझे क्या लेना है इससे, तो MBBS लोग देखेंगे या कोरोना स्पेशलिस्ट देखेंगे। इसके बाद आप पढ़े लिखे डॉक्टर्स हैं, नेट पे सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, पढ़िए, क्योंकि आप अपनी फैमिली के लिए डॉक्टर ही हैं और आसपास के नेबर्स के लिए भी, रिलेटिव्स के लिए भी। वो आपको फ़ोन करके कभी पूछ सकते हैं कि भाई
ये CT वैल्यू आई है, इसका क्या मतलब है, ये दवा लेनी है तो इससे क्या साइड इफ़ेक्ट है, क्या क्या करना होता है, कहाँ टेस्ट कराना होता है, कब CT स्कैन होता है, क्यों होता है और क्या नहीं, राइट। तो अगर क्लिनिक पे हैं, अभी पेशेंट्स कम हैं, क्लिनिक बंद है, तो भी आप फ्री हैं, तो कोशिश करें कि अपनी नॉलेज बढ़ाएं, क्योंकि आप भी इस वॉर में मौजूद हैं, शामिल हैं, और आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नेशन की तरफ और अपने पेशेंट्स की तरफ निभानी पड़ेगी। पेशेंट्स आपसे कभी भी किसी भी तरीके की हेल्प मांग सकते हैं और आपको वो पूरी करनी पड़ेगी। तो उतने स्किल्ड बनिए, उतने इंटेलेक्चुअल, उतने कैपेबल बनिए। दिस इज़ व्हाट इज़ द नीड ऑफ द आवर। थैंक यू सो मच गाइज फॉर लिसनिंग। नमस्कार।